ये जो 18 से 25 साल की उम्र होती है ना, सबसे ज़्यादा भटकाऊ उम्र होती है। इसमें आपके पास जोश बहुत ज़्यादा होता है। जोश उस पागलपन की हद तक होता है, लेकिन होता क्या नहीं आपके पास? पैसा नहीं होता, मनी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप इस उम्र में इस संसार रखते हो। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एच एस राणा है और मैंने ये चैनल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड पे स्टार्ट किया है, जिसमें मैं टाइम टाइम पे बहुत सारे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चाहे वो फिटनेस से कंसर्न हो, चाहे वो किसी और जॉब से कंसर्न हो, या कोई और मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में हो, मैं वो आपसे इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा नया वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, इसमें मैं आपसे कुछ करियर से कंसर्न बातें करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो मेरा रहेगा कि व्यक्ति को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। लेकिन उस टॉपिक पे एकदम जाने से पहले मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, ताकि आप एक ट्रू कंक्लूजन पे, एक राइट कंक्लूजन पे पहुंचे और फिर उस हिसाब से अपने जीवन में अपने करियर को डिसाइड करें, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हमारे जीवन में रहता है। इस देश में जॉब मांगने वालों से ज़्यादा जॉब देने वालों की ज़रूरत है, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो 5000 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर बिजनेस करने वालों की इज्जत हो रही है। इससे पहले मैं नहीं समझता कि बिजनेस करने वालों की तरफ इतना इज्जत से देखा जाता था। दोस्तों, ये शोशा वाली ज़िंदगी जो है ना, ये दिखावे वाली ज़िंदगी छोड़ दीजिए। तो मैं बार बार कहता हूँ, जीवन एक है, एक बार मिला है, जीवन आपका है, इसे आपको अपने हिसाब से जीना है, अपनी जिंदा दिली से जीना है। आपको किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है उसके हिसाब से जीना है। कोई चीज़ शो करने के लिए या औरों को फॉलो करने के लिए या औरों को खुश करने के लिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा जीवन कभी मत जीना, नहीं तो आपका जीवन आने वाले वक्त में नर्क बन जाएगा। उस वक्त आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा। ये करियर होता क्या है? करियर की बहुत सारी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि करियर मीन्स किस रास्ते पर चल करके मैं और मेरा परिवार कुछ खाने का जुगाड़ करें, ज़िंदा रहने का जुगाड़ करें, वही करियर कहलाता है। लेकिन आज के दौर में हमने करियर को अपने जीवन में मिक्स कर दिया है और करियर ही हमारा जीवन बन चुका है। अगर करियर को जीवन बना दिया तो फिर तो हम पशुओं की तरह हो जाएंगे। पशु भी खाने पीने का जुगाड़ करते हैं और सोते हैं, जागते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो क्या आज का इंसान इसी दौर से नहीं गुजर रहा है? क्या इंसान का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना और खुद को जिंदा रखना नहीं हो गया है? तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन लाइफ का आज के दौर में, ये बहुत गलत है। हमारे भारतवर्ष में यूथ बहुत अमेजिंग है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर स्किल सेट है, लेकिन उस स्किल सेट को, उस पोटेंशियल को पहचानने में वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि वो खुद पे विश्वास नहीं करता। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वो भटका हुआ है। ये मान लीजिए जैसे वो जंगल में जा के रास्ता भटक चुका हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आगे आपको काम आएंगे और फिर आप सही रास्ते पे चल करके अपना जीवन यापन एक सही तरीके से कर पाओगे। यूथ के इस भटकाव का क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ा एक कारण है वो है सोशल मीडिया। जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया को देख करके जो हो रहा है, कुछ वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस नहीं है, जो कि वेरीफाइड नहीं है, उसको देख करके उनके पीछे भागता है और फिर अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो पोटेंशियल है, उसको भूल करके वो गुमराह हो रहा है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो मकसद आप भूल चुके हो। अगर आप आपके पैदा होने का मकसद भूल जाते हो तो आपका जीवन यहाँ इस धरती पर, इस प्लेनेट पर पशु तुल्य हो जाता है। आपकी उम्र अगर 18, 20, 21, 22 हो चुकी है और आपने 100 रुपये कमाने का तरीका नहीं सीखा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा और आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हो। इसलिए अभी टाइम है, डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है।
आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आप कई बार सोचते हो कि मैं जॉब करूंगा, कई बार आप सोचते हो कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी या किसी बड़े बिजनेस हाउस में जॉब करूंगा, कई बार आप सोच लेते हो कि मैं सीए बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, या इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोफेशन होते हैं वो बनने की इच्छा आपके मन में जागती है। लेकिन अगले ही पल आपकी सारी इच्छाएं दब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और आप सोचते हैं कि मैं कोई सरकारी एग्जाम क्लर्क बन जाता हूँ या पुलिसमैन बन जाता हूँ या आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ। फिर अगले ही पल आप सोचते हो कि नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे ढाबा खोलना है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है। क्या आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती हैं? लेकिन दूसरे ही पल जब आप ये डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अपने विचार को बदल देते हो, आप फोकस कहीं नहीं रहते हो। आप अपनी पूरी एनर्जी को किसी एक विषय पर लगाएंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ इस धरती पर नहीं है कामयाब ना हुआ हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने पड़े हैं। ये जो MBA चाय वाला है या सूटा बार करके एक स्टार्टअप आपके सामने है, और कौन है वो? आपकी तरह यूथ है वो बच्चे यूथ जिन्होंने डिग्रियां हासिल की और फिर अपना काम स्टार्ट किया, और आज लाखों लोगों को फ्रेंचाइजी दे करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और अलग अलग शहरों में, कस्बों में, टाउन्स में जा करके वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, और वहाँ पर जो है उनकी चाय पी जा रही है जो कॉस्टली है। बार बार कहता हूँ, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। इसको अभी से प्रॉपर प्लान करना जरूरी है। लेटर स्टेज पे बहुत देर हो जाती है, फिर वो वक्त नहीं रहता जो अभी आपके पास है। अभी अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर देर हो जाएगी। फिर आपका जो माइंड है या जो आपकी बॉडी है, जो एनर्जी अभी आपके अंदर भरी पड़ी है, आपके दिमाग में जो क्रिएटिव आइडियाज रोज पल पल आते रहते हैं, वो फिर खत्म हो जाएंगे। इसी टाइम डिसाइड करना है कि आपका जीवन कैसा हो, आप जीवन के बारे में क्या सोच रखते हो। आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और 50 साल बाद किस रूप में देखते हो? वो रूप रेखा आपको आज डिज़ाइन करनी पड़ेगी। वो मॉडल आपको तय करना पड़ेगा कि 5 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आप मेंटली कितने ग्रो हो चुके होने चाहिए, आपकी सोसाइटी में किस तरह का रेपुटेशन होना चाहिए, किस प्रकार का स्टेटस आपका 10 साल के बाद होना चाहिए। वो सारी बातें आपको तय करनी है। 10 साल बाद आप कौन सी गाड़ी में, 15 साल के बाद जो है आप किस तरह का व्यक्तित्व बनना चाहते हो, समाज आपके पीछे चले, आप समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में एक लीडरशिप प्रोवाइड प्रकार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आज डिसाइड करना पड़ेगा। समझता हूँ कि आज मौका है, आप अपना जीवन प्लान कर लीजिए। आपको क्या काम करने से बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, आपके अंदर एनर्जी आती है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये कौन सा फील्ड है, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी 10th या 12th के बाद जो है अपना करियर जो चुन लेते हैं, उनको पता होता है कि मुझे अब आने वाले टाइम में क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति अर्ली एज में अपना करियर चूज कर लेते हैं, वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बना बनाया बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस होता है, और उनको पता होता है कि मुझे इस बिजनेस को रन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो शुरुआत में बहुत इंटेलिजेंट रहे होते हैं, उनके 10th 12th या ग्रेजुएशन तक जो है बहुत हाई स्कोर होता है, लेकिन वो करते क्या है, टीचिंग जॉब है, जैसे कोई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी का जॉब है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का जॉब है, पुलिस मैन का जॉब है, आर्मी मैन का जॉब है। इस तरह के जो जॉब्स होते हैं उसमें आगे निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उन जॉब्स में फिर वो ट्रैप होकर रह जाते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब होता है, मैं तो इसे एक ट्रैप समझता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें आपको, जैसे मान लीजिए आप एक क्लर्क के रूप में भर्ती हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपके सर्कल में वही फ्रेंड्स होंगे जो आपके आसपास बैठते हैं, आपका बॉस होगा जो आपको गाइड करता रहेगा उस ऑफिस में आप रन करने के लिए, और आपकी जो अपनी जो मेंटल ग्रोथ है, स्किल ग्रोथ है, या कुछ और सोचने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। ये ऐसा एक सिस्टम बन जाता है कि आप उसी एरिया में एक स्पेसिफिक सैलरी लेते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ आपकी बहुत कम होती है। व्हाट इज़ योर कॉलिंग? इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको 4 टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी कॉलिंग को, अपने पैशन को पहचान करके उस दिशा में अपने जीवन को बढ़ा सकते हो। नंबर 1 है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें। करीब 2 साल जो है आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें आप अपनी कॉलिंग को पहचानें, अपने पोटेंशियल को पहचानें। उसकी पहचान करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। फिलोसफर्स की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। नंबर 2, आपको ट्रैवल करना चाहिए। अलग अलग जगहों पे जाओ, अलग अलग स्थानों पे ट्रैवल करो, निकल जाओ अपने घर से। घर में बैठे बैठे आपका विकास कभी नहीं होगा। बच्चा होता है तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ
घोंसले में आकर के उसको बाहर पीछे आकर के धक्का मारती है बाहर को, ताकि वो उस घोंसले से बाहर निकल जाए। उस घोंसले से बाहर निकल करके उसके पंख खुल जाते हैं और वो फड़फड़ाता है और फिर हवा में टिक जाता है। हवा में टिकने के बाद जो है वो उड़ना शुरू कर देता है। ज़रा सोचिए, यदि उसकी माँ उसको धक्का नहीं मारती तो वो उसी घोंसले में बैठा रहता और वो इस खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। ऐसे ही आपको अपने घर से निकल जाना चाहिए, बाहर जा करके देखना चाहिए कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की दुनिया है, किस तरह के नए निर्माण हो रहे हैं और किस प्रकार की जो इनिशिएटिव और एक ग्रोथ वाली सोच डेवलप हो रही है। तीसरा मेरा टिप रहेगा कि यू शुड मीट द न्यू पीपल। आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए लोगों से मिलिए, उन लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, उन लोगों से दोस्ती कीजिए। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है उनसे मिलने का टाइम लीजिए, उसके पास जाइए, वहाँ बैठ करके उससे सवाल कीजिए कि आपने किस प्रकार से अपना रास्ता तय किया और आपकी सोच कैसी थी, फिर किस प्रकार से आपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट किया। क्योंकि सोचते तो सारे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लोग करते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी इस दुनिया में यही है कि लोग एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन लेने में बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए सक्सेस बहुत कम मिलता है। चौथा टिप कि एक्सप्लोर योर लाइफ इन इनफिनाइट वे। अपनी लाइफ को इतना एक्सप्लोर कीजिए, आपके अंदर क्या है, आपकी सांस कैसे चलती है, आपका जीवन जो है बाकी जीवन से कैसे कनेक्टेड है, आपकी सराउंडिंग में क्या होता है, कैसे वो आपस में कनेक्टेड हैं, आप कैसे बने हो, आपकी शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। इन चीज़ों को खोज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और आपको समझ आएगी कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरी इकिगाई क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पांचवा टिप है फील कंप्लीटली फ्री। खुद को फ्री फील कीजिए, क्योंकि ये 2 साल आपको ऐसे स्पेंड करने चाहिए आप बिल्कुल फ्री हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है और आपको कोई देखने वाला नहीं है, चेक करने वाला कोई नहीं है। भला बुरा जो आपने अपने पेरेंट्स के द्वारा सीखा है आपको खुद तय करना है। उनके ऊपर केस स्टडी बनाइए कि कौन सी चीज़ बुरी बताई गई है लेकिन मेरे लिए सूट करती है या नहीं करती है, क्या वो सच में बुरी है। जो चीज़ अच्छी बताई गई है, जो अच्छा रास्ता बताया गया है, क्या वो सही में अच्छा है या नहीं, उसके ऊपर स्टडी कीजिए और उसको अपने जीवन में अपना कर टेस्टिफाई कीजिए। आपको खुद रिसर्च करनी है इन चीज़ों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। ये 5 टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ़ यू नॉट एबल टू फाइंड आउट योर कॉलिंग यू मस्ट प्रैक्टिस दीज 5 टिप्स। इन सारे टिप्स को आजमाने से, करने से आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपके सामने आएगी कि आपको इस जीवन में क्या करना चाहिए। इससे पहले आपकी लाइफ जो है माँ बाप के इच्छाओं के अनुरूप चलती थी या आपके फ्रेंड्स के हिसाब से चलती थी। आपने भी वही पढ़ाई की जो आपके फ्रेंड्स ने की, आपने भी वही काम करना है जो आपके फ्रेंड्स ने किया, या इसी प्रकार आपके माता पिता बोलते हैं आपको कि आप ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने देखा है जो भी गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड फील करते हैं और उनको लगता है कि मुझे जो मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है वो मेरे स्किल्स के अनुरूप है। लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं क्वालिफाइड हूँ, जितना मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिलती है। आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप ये 5 टिप्स अपना करके, यदि आप लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, इनको अपनाएंगे। मुझे कोई एक ऐसा फील्ड बताइए जहाँ पर व्यक्ति ने चाहा हो शिद्दत से और पूरा फोकस किया हो एनर्जी का। कौन कामयाब नहीं हुआ, सभी लोग कामयाब होते हैं। मैं आपसे बात करता हूं धीरू भाई अंबानी की, जो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरते थे गाड़ियों के अंदर, लेकिन उनके अंदर वो आग थी, सोच थी कि मैंने ऐसे पेट्रोल पंप के मालिक बनना है। तो क्या वो मालिक नहीं बने? जब उनकी डेथ हुई 2002 में तो वो $2.8 बिलियन के मालिक थे। उनकी जो नेटवर्थ थी वो 2.8 बिलियन थी 2002 में अपनी डेथ के टाइम। तो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला एक सिंपल वर्कर अगर ऐसी सोच रख सकता है, जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो क्या आप नहीं कर सकते? कि एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसके पास पढ़ाई करने के लिए फीस भी नहीं थी और किसी और पड़ोसी ने या किसी और व्यक्ति ने, गांव के किसी और व्यक्ति ने उसकी पढ़ाई को फाइनेंस किया, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप सोचिए कि क्या आप नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर वो आग नहीं है? क्या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है? कमी क्या है? कमी है फोकस की और बार बार अपना रास्ता बदलने की, बार बार अपना गोल चेंज करने के लिए, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है, आप में धैर्य की कमी है। जब जब आपके अंदर धैर्य की कमी होगी आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे।
टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब जा करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। तीसरा एग्जांपल, जैसे आजकल बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे आपको यूपीएससी क्वालिफाई करते हुए मिलेंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आईएएस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत गरीब रहे होते हैं और वो बच्चे आईपीएस, आईएएस और बड़े बड़े जो जॉब्स हैं उनको हासिल कर रहे होते हैं। एक लंबा व्यक्ति जिसकी आवाज़ बहुत मोटी है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आता है और कई जगह अपना ऑडिशन देता है, कई जगह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फिल्म में लीजिए, मेरी आवाज़, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन उनको हमेशा रिजेक्शन मिलती है। तो और रिजेक्शन करने के बाद, धैर्य से काम करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद आज इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। तो क्या आप नहीं बन सकते? आप में कमी क्या है? आप में कमी है धैर्य की और लगातार हार्ड वर्क करते। जो मैं MBA चाय वाला की बात कर रहा हूँ या सूटा बार की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वो कंपनी स्टार्ट की, क्या कभी सोचा होगा कि 100 करोड़ की कंपनी बन जाएगी? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज वो 100 करोड़ जो है उनकी टर्नओवर आपके सामने है, उनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। तो क्या आप नहीं कर सकते? आपके अंदर आइडियाज़ की कमी है? आपके अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करने की आपके अंदर कमी ज़रूर है। आपके अंदर धैर्य की कमी है, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कमी है, आपके अंदर रिस्क लेने की कमी है। रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर कम। क्या सरकारी जॉब में रहते रहते आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो? मान लो आपका ड्रीम है कि आप 80 लाख रुपए की मर्सिडीज़ कार चलाएं, तो क्या आप इस जॉब में रहते रहते ये सारी लग्जरीज हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं। आपको छोटा मोटा जुगाड़ ही रहेगा सारी उम्र, आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे, एक बहुत कम इनकम होगी आपकी। अपने जो परिवार के लोग हैं उनको अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी इनकम फिक्स है। मंथली इनकम आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी जॉब खराब है। जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए जॉब के एंट्रेंस के लिए, ताकि आप उस जॉब में जा सकें। प्राइवेट जॉब भी होते हैं, प्राइवेट जॉब भी बेकार नहीं है, प्राइवेट जॉब भी लोग करते हैं। प्राइवेट जॉब का एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप सुंदर पिचाई को देख सकते हैं, जिनकी सैलरी जो है लगभग 17 करोड़ रुपए सालाना है। अब वो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन उनको जो उनका स्किल सेट है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर जो है उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है। इस प्रकार के जो प्राइवेट जॉब्स हैं आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, आप बशर्ते आप अपने स्किल्स को हमेशा लगातार इम्प्रूव करते रहें। अगर आपने स्किल इम्प्रूव नहीं किए, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने माइंड को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले गए, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हो और एक स्पेसिफिक स्टैग्नेंट लाइफ जो है आपकी बन जाती है। चाहे बिजनेस हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे कोई और काम हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इन सभी में कॉमन चीज़ क्या होती है? उन कॉमन चीज़ को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सभी में कॉमन क्या है? नंबर 1 है कठोर परिश्रम। आपको जहाँ भी जाना है, जिस भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब या बिजनेस, जहाँ भी कामयाब होना है, सफलता हासिल करनी है, तो आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑल्टरनेट, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। दूसरा कॉमन फैक्टर है धैर्य, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपकी ग्रोथ या आपकी स्टेबिलिटी या आपका जो एक लाइफ है वो स्टेबल नहीं हो सकती। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। और लाइफ में सक्सेस के जो शॉर्टकट्स हैं उसे ढूंढने लग पड़े तो फिर आप कभी कामयाब नहीं होंगे। लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, रास्ता यही है। पहला हार्ड वर्क, दूसरा पेशेंस, तीसरा आपके अंदर पहाड़ जैसा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास कम है, तो फिर आप अपने आप को बहुत लो फील करोगे और आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, फिर आप खुद को आगे नहीं ले जा पाओगे। इसलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। चौथा टिप है, आपको अपने गोल से अथाह प्रेम होना चाहिए, प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। आपको अपने गोल को जीना चाहिए, रात दिन उसके साथ रहना चाहिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हो। आपका गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए, चलते बैठते खाते पीते घूमते फिरते। ये जो गोल है, आपका ड्रीम है, वो हमेशा आपका साथी बना रहना चाहिए, तभी जाकर के आप उस तक पहुंच सकते हो। पांचवा फैक्टर, आपको उतार चढ़ाव को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके लाइफ में चाहे वो कोई भी जॉब है, चाहे बिजनेस है, आपको आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते तो फिर तब भी आपको समस्या आ सकती है। छठा फैक्टर जो है वो है अर्जुन की तरह फोकस। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है अगर आपने कामयाब होना है।
अर्जुन ने केवल उस चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस किया था, उसके पंखों के ऊपर, उसके पंजों के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर या उसके चोंच के ऊपर फोकस नहीं किया था। उन्हें वो सब दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। ऐसे ही आपका फोकस भी अपने गोल के ऊपर होना चाहिए, अपने ड्रीम के ऊपर होना चाहिए कि मुझे बस अब ये करना है, करके छोड़ना है, मैं इसे कर सकता हूँ। 7वां फैक्टर है रिस्क लेने की कैपेसिटी। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप रिस्क बेयरर नहीं हो, रिस्क टेकर नहीं हो, तो आपका ग्रोथ असंभव है। हर बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हो तो पल पल हर स्टेप पे रिस्क है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो है वो वहाँ रिस्क कम है। हाँ, प्राइवेट जॉब में अगर आप अप टू मार्क परफॉर्म नहीं करते तो आपको बाहर निकालने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ भी आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो रिस्क आपको हर स्टेप पर लेना पड़ेगा। रिस्क के साथ ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो वहीं पर रह जाता है। इन सभी बातों के ऊपर डिटेल डिस्कशन मेरे आने वाले वीडियोस में होगी, जिसमें मैं अपने लाइफ के लाइव एग्जांपल्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा इन सभी फैक्टर्स के साथ, और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने ये सारे फैक्टर अपने जीवन में अपनाए और मुझे कहाँ पर सफलता मिली, कहाँ मैं असफल रहा और क्यों। पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपके कई सारे सपने होते हैं, कई सारे सपने आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो पीछे चले जाते हैं, वो फिर नए सपने आते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। बचपन में आप जब बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आपके अंदर वो जो वायरसेस होते हैं वो नहीं डले होते हैं, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्योर होता है, तो उस वक्त आप बड़े डिसीजन ले लेते हो। कई बार कहते हैं मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, कई बार कहते हैं कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कई बार कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, कई बार कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत अमीर बनूंगा। वो सारी बातें उस टाइम इसलिए होती हैं क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर जो है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो आपके पेरेंट्स से आती हैं, आपके फैमिली से आती हैं, आपके फ्रेंड्स से आती हैं, जिसमें धीरे 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 आप उन लोगों की एवरेज बन जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस वायलेट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और वो जो वायरस होता है आपके दिमाग में घुस जाता है, और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है, और फिर आप एक आम इंसान, भटकाऊ जो जीवन होता है उसकी तरफ देखते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ जॉब वर्सेस बिजनेस की जो बात की थी मैंने शुरू में, जो टॉपिक लेकर के ये डिस्कस करना चाहता था मैं, वो है तो जॉब में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। 5 ऐसे फैक्टर्स आपके सामने रखूँगा जिसके आधार पर मैं आप इस बिजनेस में और जॉब में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। पहला है बॉस। जैसे ही हम जॉब के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर एक जॉब की एक पिक्चर आती है कि मैं जॉब करूँगा, तो आपके सामने एक बॉस की इमेज आती है कि मेरे उस जॉब वाले ऑफिस में जहाँ जॉब करूँगा वहाँ पर एक बॉस होगा, वो मुझे 24 घंटे गाइड करेगा और फिर मैं उसके निर्देशों के हिसाब से काम करता जाऊँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बॉस जो काम करवाता है, जो आपको निर्देश देता है, वो आपका गाइड होता है। आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। वो जो बॉस होता है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए और आपको गाइड करते हुए काम करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन हम उसको बुरा समझते हैं, इसको बुरा नहीं समझना पड़ेगा। जॉब में एक बॉस होता है, वो हमेशा रहेगा, वो आपका सुपरविजन करता है, आपका मेंटर होता है, आपका गाइड होता है, आपका फ्रेंड होता है। उसको आपको उसके हिसाब से जॉब करना पड़ेगा। अब मैं बिजनेस की बात करूं, यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है, चाहे इसको मेरिट समझ लें या डीमेरिट समझ लें, यहाँ पर बॉस नहीं होता है। आप खुद के अपने बॉस होते हो। आपको खुद ही प्लान करना होता है कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ और मुझे अपने प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। आपका जो बिजनेस है वो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, वो सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं या जितने डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, वो सारे मैनेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और आप स्वयं के बॉस होते हैं। आप अपने और एम्प्लॉयज़ को अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, आप उनके बॉस होते हैं। अब ये बेस्ट पार्ट भी है कि आपका बॉस कोई नहीं है, आप खुद ही बॉस हो, लेकिन एक डरावना सच भी है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आपसे अगर गलती हो गई तो ये रिस्की है। आप हमेशा रिस्क ले रहे होते हैं कि मैं अपने लोगों को कैसे गाइड करूं, उनको क्या प्लान दूं इम्प्लीमेंट करने के लिए जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो।
तो ये चलता रहेगा और थोड़ा सा इससे डर भी लगता है। और 2, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप सिक्योर होते हो, आप सेफ होते हो। आपने एक बार जॉब ज्वाइन कर लिया तो आप 60 साल तक जो है या 58 ईयर्स तक जो है लगातार जॉब करते रहेंगे। एक सिस्टम ट्रेडिशन के तहत जो है, एक सिस्टम के तहत जो है आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन जो बिजनेस है वहाँ पर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है, और आपके एम्प्लॉयज़ अगर प्रॉपरली काम नहीं करते या आपने प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपनी टीम को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया, तो आपका बिजनेस डूब सकता है और आपकी जो इनकम है, जो ग्रोथ है, वो डाउन भी हो सकती है। तो ये बहुत रिस्की रहता है, आप वहाँ पर खुद सेफ एंड सिक्योर नहीं होते हैं। तीसरा फैक्टर है इनकम। जो एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, किसी और जॉब में होता है, प्राइवेट जॉब में होता है, उनकी सैलरी ही उनकी इनकम होती है। कई बार उनको इंसेंटिव और बोनस भी मिल सकता है, लेकिन हर बार नहीं मिलता है। हाँ, एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा और आप उस इंक्रीमेंट के साथ साथ जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप उस हिसाब से अपने फाइनेंसेस को, आगे एक्सपेंडिचर को प्लान कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर जो है आपकी इनकम निश्चित नहीं है। यहाँ पर आपकी इनकम कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे ले जा रहे हो, किस प्रकार से आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखते हो और कैसे अपनी टीम का जो पोटेंशियल है उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाते हो। तो यहाँ पर आपकी इनकम फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो मैं हमेशा देखता हूँ और हंसी भी आती है कि यार, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो टॉप क्लास बिजनेसमैन है, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। कोई अंडर ग्रेजुएट है, कोई हाई स्कूल पास आउट है, कोई इंटर पास आउट है। वो लोग बिजनेस स्किल्स को सीख करके अपने बिजनेस को इतना ऊपर ले गए हैं कि उनके पास जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जॉब करते हैं। उनके पास सीए, लॉयर्स, एडवोकेट्स, बहुत सारे लोग काम करते हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके पास जो है एम्प्लॉय होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर लेता है अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने धैर्य और अपने स्किल के ऊपर इतना आगे बढ़ जाता है और वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय करता है। चौथा फैक्टर है सेटिस्फैक्शन। आप जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है उसमें सेटिस्फैक्शन नॉर्मली लोगों का नहीं रहता है। उनकी कंप्लेंट हमेशा रहती है कि मैं जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिलती है। ऐसा नॉर्मली सभी एम्प्लॉय कहते हैं। लेकिन जो बिजनेस है वहाँ पर आप पर क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे व्यक्ति अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, वह अपना बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर है, अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर ये स्किल होते हैं या वो ओवर द टाइम डेवलप कर लेता है, तो वो फिर अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है। सेटिस्फैक्शन रहती है उसको जब वो अपने सारे ड्रीम्स अचीव करता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है, अपने चॉइस की, अपनी इच्छा की गाड़ियाँ रखता है, अपनी इच्छा से बंगले खरीदता है और अपनी लाइफ को एक लग्जरी के रूप में आगे बिताता है। बिजनेसमैन हमेशा अपने गोल को हायर करता रहता है। हमेशा वो, अगर आज उसका 5 करोड़ टर्नओवर है तो वो सोचता है कि अगले साल कैसे मैं इसको 15 में कन्वर्ट कर दूं, और वो जो उस हिसाब से अपना जो प्लान है उस प्लान को रीडिज़ाइन करता रहता है। उसको रीडिज़ाइन करने से उसकी ग्रोथ होती है। पांचवा फैक्टर है रोड मैप। जो जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का है, उसमें एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रोड मैप बना रहता है। आपका क्या जॉब चार्ट है, आपको क्या काम करना है, डे टाइम में आपको क्या काम करना है, मंथ में आपको क्या काम करना है, वो सारा ऑलरेडी तय होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो अपने आराम से उस जॉब को करता रहता है, उस रोड मैप जो बना हुआ है उसके आधार पर आगे चलता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन बिजनेसमैन का रोड मैप नहीं होता है, वो खुद बनाता है। किसी और के द्वारा बनाया रोड मैप जो है वो इम्प्लीमेंट बहुत कम केसेस में करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और अपने ड्रीम को आगे रख करके प्लान करता है, रोड मैप तैयार करता है और उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी ग्रोथ को आगे ले जाता है, अपनी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थी जॉब की और बिजनेस की। आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, आपको चूज़ करने में आसानी हो। आप समझें कि जॉब में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बिजनेस में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जॉब में कौन कौन से नुकसान होते हैं और बिजनेस में कौन कौन से नुकसान होते हैं। ये समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं समझता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। आने वाले वीडियोस में एक एक इशू के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा जिसमें
आपको एक पटवारी क्लर्क से लेकर के टॉप लेवल तक जो है जॉब वाली जो साइड है वो पूरी बताने का प्रयास करूंगा। उसमें कैसे एंट्री होती है, उसका क्या पे स्केल होता है और किस प्रकार से आप वहां पहुंच सकते हो, वो वाला सिस्टम। और बिजनेस में 2023 में कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं बहुत प्रॉफिटेबल हैं, आपको कैसे उनको लर्न करना चाहिए, आपको कैसे स्किल सीखना चाहिए, वो सारी बातें मैं कमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।